जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान विश्वकर्मा के माता पिता का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, 4 औरतों की समस्या सबसे स्वादिष्ट क्या। आइए कथा श्रवण करें। हरिनगर के राजा हर्षवर्धन एक खुले दिमाग के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यह जानने के लिए कि प्रजा उनके शासन के बारे में क्या सोचती है और उसकी कठिनाइयां क्या हैं, वे हर रात वेश बदलकर बाहर निकलते थे। यदि उन्हें शासन या राज्य में सुधार संबंधी कोई भी बात किसी से भी मिलती तो वे अहंकार शून्य होकर उसे अपना लेते थे। साथ ही प्रजा की समस्याओं का समाधान अपनी संपूर्ण शक्ति से ढूंढा करते थे। एक बार पूर्णिमा की एक रात में वह सदा की तरह वेश बदलकर घूम रहे थे कि उन्होंने देखा, एक बगीचे में सरोवर के पास 4 युवतियां प्रसन्नता पूर्वक बतिया रही थीं। यद्यपि जब उन्होंने वह बातचीत सुननी आरंभ की उस समय वह स्पष्ट नहीं थी, परंतु समय बीतने के साथ वह गंभीर होती जा रही थी। इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस विषय पर बात बहस का रूप ले रही थी। अब राजा को उत्सुकता हुई और वह अधिक स्पष्टता से सुनने के लिए समीप के एक वृक्ष के पीछे छिप गए। पहली युवती ने कहा, मांस एक महत्वपूर्ण आहार है और संसार में सबसे अधिक स्वादिष्ट भी वही है। दूसरे ने कहा, मैं सहमत नहीं हूँ, मेरे अनुसार मदिरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुस्वादु है। तीसरी ने तुरंत तर्क प्रस्तुत किया, नहीं नहीं, प्रेम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रुचिकर है, यद्यपि वह केवल एक भावना है। चौथे ने शांति पूर्वक कहा, तुम में से किसी की बात ठीक नहीं है, वह चीज भूख है। यद्यपि वह एक अमूर्त भावना है, परंतु वही सभी स्वादों और आवश्यकताओं का मूल कारण है। बहस काफी लंबे समय तक इसी तरह चलती रही। उसके निष्कर्ष की कोई संभावना न देख राजा वहां से चले आए। यद्यपि उस बात को 2-3 दिन बीत चुके थे। उनमें से किसका मत अंत में सही सिद्ध हुआ, यह जानने की राजा की तीव्र इच्छा थी। इसलिए अगले दिन ही उन्होंने 4 युवतियों को दरबार में बुलवाया। राजा ने कहा, 2 दिन पहले मैंने बागीचे में तुम्हारा वार्तालाप सुना। तुम सभी विभिन्न स्वादों का दावा पेश कर रही थी, परंतु तुम में से कोई भी उसे सिद्ध नहीं कर सकी। मैं अब यह देखना चाहता हूं कि तुम अपने मत पर कैसे कायम रहती हो। युवतियां भयभीत थी कि राजा ने उनकी बुद्धिहीन बहस सुन ली थी, परंतु राजा के इस आश्वासन पर कि इसके लिए उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा, उनमें कुछ साहस जागा। राजा ने पहली युवती से पूछा, बेटी, तुमने कहा कि मांस सबसे अधिक स्वादिष्ट होता है, तुमने ऐसा क्यों कहा और तुम्हारे पिता क्या करते हैं? उसने उत्तर दिया, मेरे पिता एक मंदिर में पुजारी हैं, हम सभी शाकाहारी हैं। फिर मांस का स्वाद चखे बिना ही तुमने ऐसा क्यों कहा? राजा को आश्चर्य था कि एक पुजारी की बेटी मांस के स्वाद को सत्यापित कर रही थी। महाराज, हमारे घर के सामने मांस की एक दुकान है। प्रतिदिन मैं अपनी खिड़की से देखती हूँ कि सारा मांस बेचने के बाद कसाई बची हुई हड्डियों को सड़क के किनारे फेंक देता है। कुछ आवारा कुत्ते इसी की प्रतीक्षा में रहते हैं और हड्डियों से चिपटा मांस एक दूसरे से छीनकर चट कर जाते हैं। फिर सैकड़ों मक्खियां उन हड्डियों पर बैठ जाती हैं जिस पर शायद कुछ मांस बचा हो और वह वहां से हटने का नाम नहीं लेती। राजा मुस्कुराए। उन्होंने उस युवती को कुछ पुरस्कार दिया। राजा ने अब दूसरी युवती की ओर देखा और कहा, मदिरा सबसे अधिक सुस्वादु होती है, इसकी व्याख्या करो। महाराज, मैं एक पाठशाला के शिक्षक की बेटी हूँ और हम किसी भी तरह का व्यसन नहीं करते। हमारे घर के सामने शराब की दुकान है और प्रतिदिन मैं देखती हूँ कि धनवान व्यक्ति से लेकर निर्धन व्यक्ति तक सभी वहां मदिरा पीने के लिए आते हैं। कुछ निर्धन व्यक्ति तो एक घूंट पीने के लिए ही अपना सब कुछ गिरवी रख देते हैं। वहां आने वाले कुछ लोग तो ऐसे लगते हैं मानो कई दिनों से भूखे हों
और कई के पास तो तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते, परंतु ऐसा लगता है कि वे सभी अपने खुराक लेने के लिए मरे जा रहे हों। जवान और अधेड़ उम्र की औरतें अपने पतियों को घर ले जाने के लिए आती हुई, छोटे बच्चे अपने पिता को लेने के लिए आते हुए और असहाय माता पिता अपने लड़के को उठाकर ले जाते हुए, कोई जवान आदमी या औरत अपने भाई को घर ले जाने के लिए आती हुई, यह सब सामान्य दृश्य है। वे शराब बेचने वाले दुकानदार को गालियां देते हैं, रोते हैं और उस समय नशे की हालत में कसम खाते हैं कि वे शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, परंतु वही आदमी अगले दिन नियम पूर्वक फिर पीने के लिए आ जाते हैं। संभवतः मदिरा सबसे रुचिकर चीज होनी चाहिए, इसलिए उसकी लत हो जाती है। राजा मुस्कुराए और उसे भी उन्होंने कुछ पुरस्कार दिया। अब तीसरी युवती ने बोलना शुरू किया। आदरणीय, मेरी बहन बहुत ही भीरू स्वभाव की थी। वह दिन में भी अकेले कहीं जाने से डरती थी। किसी मेहमान के सामने भी वह मुश्किल से आती थी, यहाँ तक कि हमारे पिता के सामने भी। परंतु जब उसे किसी से प्रेम हो गया तो उसने साहसी बनना सीख लिया और इस हद तक पहुंच गई कि उसने पिताजी से झगड़ा किया और एक तूफानी रात को घनघोर अंधेरे में अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। इसलिए मैं मानती हूँ कि प्रेम सबसे अधिक मधुर होता है। राजा ने उसे भी कुछ पुरस्कार दिया। अब चौथी युवती बोली, महोदय, भूख सबसे अधिक सुस्वादु होती है। जब आपका पेट भरा हो तो सर्वोत्तम भोजन भी आपको और अधिक खाने के लिए नहीं ललचाएगा, लेकिन जब आप भूखे होते हैं तब बासी खाना भी अमृत जान पड़ता है। भूख ऐसी चीज है जो किसी भी धनराशि, शक्ति या सुंदरता से उकसाई नहीं जा सकती। किसी भी प्रकार की सुख सुविधा भूख को शांत नहीं कर सकती, ना ही वह आवश्यकता से अधिक खाया हुआ पचा सकती है। धन और शक्ति की लालसा कभी समाप्त नहीं होती, परंतु यदि एक बार भूख शांत हो जाए तो उदर संतुष्ट हो जाता है। इसलिए मैं भूख को संसार की किसी भी अन्य वस्तु से अधिक शक्तिशाली समझती हूँ। स्वाद का मूल कारण भूख ही है, वही सबसे स्वादिष्ट है। राजा मुस्कुराए और उस औरत को शाबाशी देते हुए उसे सर्वोत्तम पुरस्कार दिया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।